नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 5 के अंतिम भाग यानी कि अभ्यास एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा वृक्षः चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनानुसारम माने कि यहाँ पे जो वचन लिखे हैं उनके अनुसार, उनके हिसाब से रिक्त स्थान माने कि ब्लैंक स्पेसेस, खाली जगहों को पूरयत माने कि हम लोगों को भरना है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है यथा। यथा माने कि फॉर एग्जाम्पल, वनम वने वनानी। अब क्योंकि हम लोगों ने सारे चार्ट्स पढ़ लिए इसलिए ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए कुछ भी डिफिकल्ट और नया नहीं है, क्योंकि वनम का चार्ट हमारे पास है। वनम वने वनानी प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति का एग्जाम्पल है। हम लोग आगे के क्वेश्चंस को, आगे के वर्ड्स को सॉल्व करते हैं। दूसरा वर्ड है जले। जले उसका द्विवचन का रूप दिया हुआ है, तो जल ये उसका अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो क्या बनेगा? जलम, जले, जलानी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, उसके साथ साथ ही बिंब, ये भी प्रतिबिंब हमने वर्ड देखा था, उसी का वर्ड है बिंब। अब इसका क्या बनेगा? बिंबम, बिंबे, बिंबानी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। अब यहाँ पे हुआ वनम वने वनानी, ये प्रथमा विभक्ति हुआ। हम लोग देखते हैं कि ये वृक्ष जो है ये नपुंसक लिंग के चार्ट में कहीं आ रहा है? नहीं, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति भी वनम वने वनानी ही है, और ऐसे वृक्ष ऐसे द्विवचन में कहीं नहीं आया। इसका मतलब ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। वृक्ष ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। देवम, देवौ, देवान द्वितीया माने कि ये जो है ये वृक्ष जो है हमारा, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द द्वितीय का उदाहरण है। तो हम लोग देखते हैं दूसरा है पवन। उसका क्या बनेगा? पवनम, पवनो, पवनान। और जो जन है उसका बनेगा जनम, जनौ, जनान। तो हम लोगों को ये चार्ट में देख के थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, जब तक हम लोगों को सारे चार्ट्स लर्न बाय हार्ट नहीं होते हैं। सारे चार्ट्स आपके पास लिखे हुए हैं, और अगर नहीं लिखे तो आप एक बार सारे वीडियोस को देख के उसमें से चार्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष्ठकेषु माने कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है वो प्रदत्त शब्देषु, प्रदत्त माने दिए हुए शब्दों से उपयुक्त विभक्तिम, जो विभक्ति उपयुक्त माने कि यहाँ पे मैच हो रही है, यूजफुल है, योजयित्वा मतलब कि लिख के, योजयित्वा मतलब कि योजना करके, मतलब कि बना के उस शब्द को हम लोगों को बनाना है। रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पे खाली जगह हमको भरनी है। तो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उसकी कौन सी विभक्ति इस्तेमाल होगी, उसका इस्तेमाल हम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है यथा अहम रोटिकाम खादामी। तो ये जो है रोटी का, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय है। माला, माले, माला द्वितीया। ठीक है, अब उसके आगे हमारा क्वेश्चन है त्वम डैश पीबसी, मतलब कि तुम क्या पी रहे हो, और उसका वर्ड है जल। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि त्वम ये हमारा कर्ता पद है, ठीक है, और पीबसी हमारा क्रियापद है। तो उसके बाद जो बचता है जल, ये हमारा कर्म है। और हमने इसी चैप्टर के पिछले एपिसोड में ये देखा था कि जो भी कर्म होता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जल का जलम रूप आएगा, त्वम जलम पीबसी, द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रः डैश पश्यति, दूरदर्शन यहाँ पे लिखा है, तो इसका भी द्वितीय विभक्ति का रूप आएगा, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। ठीक है, उसके बाद में वृक्षाः डैश पिबन्ति, तो यहाँ पे भी पवन जो है इसका भी द्वितीय विभक्ति का रूप आएगा, वृक्षाः पवनम पिबन्ति। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ताः डैश लिखन्ति, तो यहाँ पे अभी जहाँ पे जैसे रोटी काम आया था आकारांत का द्वितीय विभक्ति का, वैसे ही कथा का कथाम आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ताः कथाम लिखन्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाम जंतुशाला लिखना है, तो इसका भी जंतुशालाम गच्छावः। वैसे एकदम सिंपल है और ऊपर का कॉपी करना भी एकदम इजी है, लेकिन उसका मीनिंग हम लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने क्यों इन सारे चीजों को द्वितीय विभक्ति का रूप दिया, क्योंकि ये सारे कर्म है। ठीक है, ये कर्ता नहीं है और ये क्रियापद भी नहीं है। और एक बार आपको नोटिस करवा दूं कि कर्म जो है उसका क्रियापद के
वचन से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे पवनम पिबंती है, फिर भी यहाँ पे पवनानी ऐसे हमने नहीं कर दिया, यहाँ पे पवनम ही लिखा है क्योंकि ये कर्म है, ये अलग है। और जब कर्ता होता है उसका और क्रियापद का जो वचन होता है वो मैच होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर वृक्षाह है तो यहाँ पे पिबंती आएगा, ठीक है। यहाँ पे त्वम एक वचन का रूप है तो यहाँ पे पिबसी एक वचन का रूप आया है। तो कर्ता का और क्रियापद का वचन एक होना चाहिए, लेकिन कर्म और क्रियापद का वचन एक हो ऐसे जरूरी नहीं है। वो एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिन्हतु। अधोलिखितेषु मतलब कि यहाँ पे जो नीचे जो दिए हुए हैं लिखे हुए, वाक्येषु मतलब कि वाक्यों में, क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं। कर्तृपदानि मतलब कि कर्ता पद हम लोगों को इनमें से चिन्हतु मतलब कि चुनना है, ठीक है। तो हम लोगों को कर्ता पद चुनने के लिए दो सिंपल से ट्रिक्स है। सबसे पहले तो ये लाइन पढ़ने के बाद हमको पता होना चाहिए कि कौन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ये एकदम बेसिक है। लेकिन उसके साथ साथ क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रथमा विभक्ति में क्या वो वर्ड है या नहीं, क्योंकि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। तो इन दोनों गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे के लाइंस में से कर्ता चुनेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। क वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, माने कि वृक्ष जो है वो नभ अपने सिरों पे ढोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वहंती, वहन का कार्यभार कौन कर रहा है? वृक्षाः। तो हमारा जो कर्ता है वो है वृक्षाः, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, माने कि कूजन्ति, ये कूजन करने का काम कौन कर रहे हैं? विहगाः। तो हमारे यहाँ पे कर्ता बनता है विहगा, और ये दोनों प्रथम विभक्ति बहुवचन के रूप हुए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। तो ये जो पयोदर्पण, ऐसा तो लगता है हम लोगों को कि जो लाइन में फर्स्ट वर्ड है ना वही हमेशा कर्ता होता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं भी यही सोचती थी कि कर्ता चुनना है तो जो सबसे पहले है वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पयोदर्पणे मतलब कि पानी के दर्पण में, तो में होने के बाद क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति नहीं है तो ये कर्ता नहीं हो सकता है। पश्यन्ति, देखने का काम कौन कर रहा है? वृक्षाः पश्यन्ति। पयोदर्पणे न पश्यन्ति, पानी के आईने देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे देखने का काम वृक्षाः कर रहे हैं। तो हमारा जो करता है इसका, इस लाइन का, वो है वृक्षाः, ठीक है। उसके बाद में है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, माने कि कृषक माने कि किसान, ठीक है। किसान अन्नों को उत्पादयति मतलब कि पैदा करता है, तो यहाँ पे हमारा कर्ता हुआ कृषकः। उसके बाद में है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, यहाँ पे फिर से हमारे इस पयोदर्पणे जैसा एग्जाम्पल है। सरोवरे सन्ति नहीं, मत्स्याः सन्ति, मछलियां रह रही है। सरोवर तो है लेकिन सरोवरों में मछलियां रह रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा कर्ता है मत्स्याः, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है और अब ये थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने कुछ भी सेंटेंसेस फॉर्म नहीं किए हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स किया हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, मैच द पेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक नेक्स्ट स्टेप है इस वाले चैप्टर में से। इसका क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, माने कि एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को लिखने हैं, लेकिन मैंने आंसर जो है वो एक वाक्य में बना के दिए हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वृक्षाः कैहि पातालम स्पृशन्ति, मतलब कि वृक्ष कैहि मतलब किनके द्वारा, पातालम, पाताल तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अंडरग्राउंड, स्पृशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, जमीन के नीचे, किनके द्वारा वृक्ष स्पर्श करते हैं, तो हमारा आंसर है पादैहि मतलब कि पैरों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों को सेंटेंस बनाना तो क्या हम लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है, वृक्षाः पादैहि पातालम स्पृशन्ति, ठीक है ना। तो एक वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिख के हमारा वन सेंटेंस आंसर भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृक्षाः किम रचयन्ति, इसका आंसर है वनम। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वनों की, ठीक है ना। वन, वृक्ष वन बनाते हैं, तो आंसर आएगा वृक्षाः वनम रचयन्ति, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विहगाः कुत्र आसीनः। विहगाः माने कि पंछी, कुत्र माने कहाँ, आसीनः माने कि बैठे हुए हैं। पंछी कहाँ पे बैठे हुए हैं? पंछी शाखा पे बैठे हुए हैं, लेकिन
जो हमारा चैप्टर है उसमें क्या दिया हुआ है कि झूले रूपी शाखा पे, माने कि शाखा दोला। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, विहगाः शाखा दोला आसीनाः। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एक शब्द लिखेंगे तब तक ठीक है, शाखा दोला सीनाः, लेकिन शाखा दोला आसीनाः ऐसे हम लोग क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि शाखा दोला कोई शब्द नहीं है जब तक उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे शाखा दोला को प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, विहगाः शाखा दोलायाम आसीनाः। तो मैंने यहाँ पे याम प्रत्यय लगाया हुआ है। हम लोग एक बार देखते हैं कि वो किस तरीके से, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति का है। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो यहाँ पे याम मतलब कि मालायाम सप्तमी, ये सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय है। और यहाँ पे इसका संबंध कैसे होता है, में, मतलब कि झूले में, है ना। तो पंछी कहाँ बैठे हुए हैं, झूले में बैठे हुए है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आया है, विहगाः शाखा दोलायाम आसीनाः, मतलब कि पंछी शाखा रूपी झूले में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब संधि एक होती है तो उसमें ये प्रत्यय नहीं लगते हैं, लेकिन जब उसको विग्रह करेंगे तो शाखा दोला आसीनाः ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, उसे हमें प्रत्यय लगा के रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, मतलब कौतुक से वृक्ष क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे थे वृक्ष कौतुक से, स्वप्रतिबिंब, खुद की परछाई देख रहे थे। ठीक है ना, तो वृक्षाः कौतुकेन स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, माने कि यहाँ पे हम लोगों को जो योग्य समुचित माने कि जो मैचिंग वर्ड है उससे यहाँ पे हम लोगों को जगहों को भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्लियर प्रथमा द्वितीय दिया हुआ है, ये हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द का चार्ट है। जिन लोगों ने भी चार्ट लर्न कर लिया उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्रथमा विभक्ति में कैसा है, देवः देवौ देवाः प्रथमा, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है गजः का, गजः गजौ गजाः प्रथमा। तो अभी अश्व का कैसा आएगा, अश्वः अश्वौ अश्वाः प्रथमा। अब द्वितीय विभक्ति का भी उदाहरण दिया है, तो द्वितीय विभक्ति में हमारे कैसा है, देवम देवौ देवान द्वितीया। तो यहाँ पे कैसा है, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान द्वितीया। उसके बाद चंद्र का कैसा आएगा, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान द्वितीया। अब नेक्स्ट विभक्ति कैसी है, विडालेन विडालाभ्याम विडालैहि तृतीया। तो देवेन देवाभ्याम देवैहि तृतीया। तो इस तरीके से ये है। ठीक है, तो मंडूक का क्या होगा, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैहि तृतीया। फिर चतुर्थी विभक्ति कैसी होती है, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः चतुर्थी। तो यहाँ पे क्या है, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः चतुर्थी। और वानर का क्या होगा, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः चतुर्थी। पंचमी का कैसा है, देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः पंचमी। ठीक है, ऐसे ही वृक्ष का भी आएगा, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः पंचमी। फिर षष्ठी का कैसा है, देवस्य देवयोः देवानाम षष्ठी। तो यहाँ पे जन का उदाहरण दिया हुआ है, जनस्य जनयोः जनानाम षष्ठी। फिर शुक का कैसा आएगा, शुकस्य शुकयोः शुकानाम षष्ठी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है सप्तमी, देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। तो यहाँ पे शिक्षक का उदाहरण है, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु सप्तमी। और मयूर का कैसा आएगा, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु सप्तमी। ठीक है, तो संबोधन में कैसा होता है कि कभी कभी हे बालक हे बालकौ हे बालकाः संबोधन ऐसे भी होता है। और जैसे प्लेन मैंने आपको सिखाया नर्तक नर्तकौ नर्तकाः संबोधन ऐसे भी होता है। तो ये हमारा हुआ एक अकारांत पुल्लिंग का चार्ट का रिवीजन, क्योंकि हम लोगों को ये चार्ट पहले से ही पता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। मतलब यहाँ पे जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से जो भी ऑड मैन आउट है उसको हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, गंगा लता यमुना नर्मदा। अभी इन चारों में से गंगा यमुना और नर्मदा ये तीनों तो नदियां हैं, और लता ये हमारी बेल है यानी कि वाइन। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑड मैन आउट यहाँ पे लता होता है। उसके बाद नेक्स्ट है उद्यानम कुसुमम फलम
चित्रम। तो उद्यान माने के बागीचा, कुसुम माने के फूल, फल माने के तो फ्रूट आपको पता है, और चित्र माने ड्राइंग। तो इन सब में से हमारा जो ऑड मैन आउट है वो है चित्र, ठीक है। उसके बाद में है लेखनी, लेखनी माने पेंसिल, तुलिका माने की स्केल, चटका माने की बर्ड, और पाठशाला माने की स्कूल। तो इन चारों में से हमारा ऑड मैन आउट होता है चटका। उसके बाद में आम्रम माने की आम, है ना, आम मैंगो। उसके बाद कदली फलन माने की हमारा होता है बनाना, केला, ठीक है। उसके बाद है मोदकम, मोदक एक हमारा स्वीट डिश होता है, और नारंगम माने की ऑरेंज। तो इन चारों में से हमारा ऑड मैन आउट है मोदकम, क्योंकि ये फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अभ्यास भी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।